हेलो वीर, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया स्टार्ट करते हैं होके फ्री। तो हमारे नाम चैप्टर का नाम है चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिल्कुल होके फ्री। तो भैया अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि फ्लो के चार्जेस, यानी कि जो चार्ज है हमारे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, उनके फ्लो यानी कि बहने को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। क्लियर? अब जब हमने डेफिनेशन में ये देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, तो भैया ये भी समझना ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि भैया ये चार्ज क्या होता है। तो भैया चार्ज क्या है, चार्जेस क्या होते हैं? तो भैया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कि इससे क्या दिलाती है, मतलब एक एक्सपीरियंस फोर्स कराती है इससे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी जाती है। तो इतना क्लियर है। और भैया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लाइक चार्जेस की बात करें तो भैया जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक जैसे चार्जेस रहते हैं, तो भैया वो एक दूसरे को रिपेल यानी कि भगाते हैं या फिर दूर भगा देते हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टीच अदर, यानी कि अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्लियर है इतना कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था भैया, जो हमारे लाइक चार्जेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम चार्जेस रहते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, ठीक है। अपोजिट चार्जेस तो हमें पता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो भैया इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो भैया जब हम लोग चार्ज की बात कर ही रहे हैं तो भैया इससे रिलेटेड पहले हम एटम के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं। क्लियर है इतना? आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। मैं फिर से बता दे रहा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन की बात की जाए तो भैया +1.6 इंटू 10⁻�19 कूलम्ब चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। क्लियर है था? अब भैया हम लोग बात करेंगे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो हम लोग बात करेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो भैया वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। और उसको हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि आपको दिख रहा होगा, Q इक्वल टू एन ई, जिसमें कि Q क्या होता है, चार्ज होता है, E होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो भैया अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करना चाहें तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पर? उनके चार्जेस की बेसिस पर। तो अगर हम लोग बात करें उनके चार्जेस की बेसिस पर कैसे कैसे कर सकते हैं, तो भैया दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये समझते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कोई चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर अगर आप लोग प्लास्टिक वगैरह या फिर स्केल वगैरह रब करके बचपन में देखी हो, तो भैया उसमें देखा होगा कि भैया जो उसमें चार्जेस रहते थे केवल उसी हिस्से में आ पाते थे जहाँ पे वो रब किया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव नहीं करती है ज़्यादा, मतलब ट्रैवल नहीं करती है इतनी ज़्यादा, बस वो थोड़ा बहुत ही चार्जेस यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, बस ट्रैवल नहीं करती। क्लियर है था? और दूसरी हमारी क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो भैया इसमें क्या करती है, जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं मेटल वायर के ऊपर एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। तो भैया मैं दोबारा से बता दे रहा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है एक सिस्टमेटिक मैनर में, किसके ऊपर, मेटल वायर के ऊपर या फिर कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है? तो भैया अब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों देख ली। अब हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। तो करंट क्या होता है? तो भैया करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल टू चार्ज है यहाँ पे और टी इक्वल टू टाइम है। और भैया इसका ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या होता है, वो होता है एम्पियर, ठीक है। और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग बात करें इसको जनरली और स्मॉल यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। पहला होता है मिली एम्पियर, दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर।
और इसको डिनोट किया जाता है मिली एम्पियर को एम ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 1 MA इक्वल टू होता है -10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को डिनोट किया जाता है, इट्स डिनोटेड बाई न्यू ए, और 1 न्यू ए इक्वल टू -10⁻⁻6 एम्पियर। और इसको करंट को मेजर किया जाता है एमीटर के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट जी उसकी एमीटर है, हमारा मीटर डिवाइस है, और ये सिंबल है इसका मीटर का। क्लियर इतना। अब भैया हम बात कर रहे थे अमीटर के बारे में। तो अमीटर का सिंबल तो हमने ऊपर दिखाई दिया कि हमारा सिंबल ऐसे दिखता है ऊपर। अगर एमीटर की बात की है तो भैया यहाँ पे हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो भैया पहला पॉइंट ये है कि इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, यानी कि इसके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरा है ये है कि ये हमेशा का सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्टेड रहते हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो भैया इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का ट्रांसमिट का जो पाथ होता है भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। और भैया अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की। तो अगर एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? इसमें हमें करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 10 मिनट। और जब भी ध्यान रखिए, तो जब भी हम लोग ऐसा सवाल करते हैं तो भैया स्टैंडर्ड यूनिट में उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, जो उनका स्टैंडर्ड यूनिट होता है यूनिट्स का। तो भैया अगर हम लोग इसको, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, तो भैया आई हमारा करंट कितना दिया गया हमें? करंट दिया गया था 0.5 और टाइम दिया गया था 10 मिनट। तो भैया उसको हम लोगों ने सेकंड में चेंज कर लिया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया हमारा कितना निकला? हमारा चार्ज निकला 300 कूलम चार्ज निकला। क्लियर है था? तो भैया अब हम लोग समझेंगे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो जैसे कि हमें ये हरे रंग का चीज़ दिख रही है, तो भैया ये क्या है? एक मेटल वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, मतलब भरे हुए हैं। और अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहते हैं तो भैया इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं या करंट कह देते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि भैया हमारे मेटल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भैया, वो फ्री रहते हैं, तो भैया रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो भैया देयर मस्ट बी अ डिफरेंस टू मेक देम फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन। तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे। तो भैया तार के अंदर हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी तार हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं उसके अंदर, पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को बहाएं कैसे? तो भैया इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो भैया एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब मान चलिए ये दो व्हीकर हमारे दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं, पर अगर इनका जो बैलेंस है वो दोनों बराबर है, तो भैया वाटर फ्लो ही क्यों होगा? क्यों होगा फ्लो? तो भैया वाटर फ्लो होगा हमारी इस सिचुएशन में, जब हमारा वाटर का एक का लेवल कम हो जाएगा और दूसरे का थोड़ा ज़्यादा होगा, तो भैया ज़्यादा वाले से कम की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पानी? तो ऐसे करके डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तब हमारा वाटर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी प्रकार जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्लो करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमें डिफरेंस देखने को दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? और वाटर कैसा है? वाटर लेवल अनइवन है, और यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब डिफरेंस बन गया यहाँ पे, हमें डिफरेंस दिख गया यहाँ पे, तो भैया डिफरेंस दिख गया, तो भैया जो वाटर है वो हाइयर, जहाँ पे ज़्यादा भरा है उधर से कम की तरफ बह पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख गया। और डिफरेंस दिख गया तो भैया हमारा पानी भी इसी डायरेक्शन में बहने लगेगा। अब भैया थोड़ी देर बाद हमारा वाटर लेवल फिर अनइवन हो गया। तो ऐसे समझ में आया तो कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर लाइट होती है वो फ्लो करती है। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन्स के उनके अंदर तो चार्जेस होते हैं पहले ही से प्रेजेंट, पर उन्हें एक जगह से दूसरे भेजने के लिए डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है वायर के अंदर। क्लियर? ऐसे ही बैटरी को लगाकर कंडक्टर के अंदर डिफरेंस पैदा किया था किसकी वजह से? अब वो डिफरेंस हमने उसका पानी कम करके कर दिया था, यहाँ पे बैटरी लगा के हम उसका डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो कम कर रहे हैं। तो ये क्या लगा के? बैटरी लगा कर कंडक्टर का। क्लियर है? क्योंकि बैटरी की एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो क्लियर है? तो भैया जिससे होता क्या है कि भैया हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव साइड पे पहुंच जाते हैं, और हम लोग बात करें उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट? अब भैया हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो भैया ये क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन टू मूव
वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वन यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करने के लिए जो वर्क डन होता है भैया वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है इतना? मैं फिर से बता दे रहा, इट इज़ अ वर्क डन टू मूव, यानी कि ये क्या होता है, काम होता है टू मूव। किसे मूव कर रहे हैं, यूनिट चार्ज को, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। और ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो भैया ये समझ लेते हैं वन वोल्ट क्या होता है। तो भैया वोल्ट तो देख लिया, तो वन वोल्ट का कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क, यानी कि जब एक जूल ऑफ वर्क किया जाता है किसके लिए, एक जूल वन कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए, यानी कि एक जूल वर्क किया जाता है एक वन कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए। जब तब पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल एट दैट टाइम, वो उस समय की जो पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वोल्ट बोलते हैं। तो मैं फिर से डेफिनेशन बोल दे रहा, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड वन वोल्ट। तो इतना क्लियर है या नहीं है, वन वोल्ट की डेफिनेशन क्लियर है क्या नहीं है? और जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे थे वो मेंटेन किया जाता है सेल या बैटरी के द्वारा, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। क्लियर है? अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो भैया दिखने में कुछ ऐसा दिखता है हमें, और इसका हम लोग बात करें, ये क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर के। और बस एक पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भैया इसमें रेजिस्टेंस कैसा रहता है, हाई रेजिस्टेंस रहता है। कैसा रेजिस्टेंस रहता है, हाई रेजिस्टेंस रहता है। तो क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भैया ये कनेक्टेड रहता है पैरेलल में। कैसे रहता है, पैरेलल रहता है कनेक्टेड। कैसा रहता है, पैरेलल कनेक्टेड रहता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना भैया, वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो होता है भैया हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है करंट हमारा। कैसे बहता है, हायर करंट से लोअर करंट की तरफ बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है अब? तो भैया ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है किसका, एनसीईआरटी का, जिसमें हमें दिया गिवन क्या क्या गिवन है। तो भैया हमारा अगर चार्ज की बात करें तो भैया 2 कूलम चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूला अगर पुटअप कर दें, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो भैया हमारा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 12 जूल्स। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया सर्किट डायग्राम को भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भैया ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके अंदर हम लोग बात करें हर एक कंपोनेंट को जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड होता है रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सिंबल्स के द्वारा। तो इतना क्लियर हुआ। तो भैया सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम एक बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके अंदर हम लोग का हर एक कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है भैया उसको सिम्बॉलिकली या फिर हम लोग बात करें सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो रहा ये भैया, ये रहे उसके सिंबल्स और ये रहा उसका डायग्राम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे ये स्विच वगैरह लगा है, सेल लगा है, स्विच से भैया चालू बंद कर दो, सेल लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्टर वगैरह लगा है, यहाँ पे मीटर लगा है। तो क्लियर है, उम्मीद है कि आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ गया हो। और जो पार्ट 1 है हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है, और बाकी का जो चैप्टर बचा तो हम लोग पार्ट 2 में निपटा लेंगे। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। तो यहाँ पर थोड़ी नॉइज़ वगैरह हो रही, नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं दोबारा से वीडियो शूट कर दूंगा और अपना सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय।